हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं संस्कृत से चतुर्था पाठ सुभाषितानि का हिंदी में अर्थ समझेंगे। पिछले कालखंड में हमने 1 से 5 तक के श्लोकों का अर्थ समझा था। आज हम 6 से 10 तक के श्लोकों का हिंदी में अर्थ समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। छिन्नो अपि रोहति तरुः, क्षीणो अप्युत्पच्यते पुनश्चंद्रः इति विमिश्रन्तः सन्तः संतप्रयन्ते न लोकेषु। अर्थात छिन्नो अपि, छिन्न छिन्न अर्थात कट जाना, छिन्न भिन्न हो जाना, है ना। तो छिन्नो अपि रोहिते तरु, तरु वृक्ष, वृक्ष कट जाने पर भी बढ़ता है। चंद्रमा क्षीण होने पर, अर्ध होने के बाद भी बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार ऐसा सोचते हुए संत पुरुष, सज्जन पुरुष न तो संसार में दुखी होते हैं और न खिन्न होते हैं। एक बार और देख लेते हैं। कट जाने पर भी वृक्ष बढ़ते हैं, क्षीण हो जाने पर भी चंद्रमा पुनः बढ़ता है। इति विमिश्रन्तः अर्थात ऐसा स्मरण करते हुए, ऐसा सोचते हुए सज्जन पुरुष इस संसार में दुखी नहीं होते। अगला है यथा चतुर्भिः कनकम, यथा चतुर्भिः कनकम परीक्ष्यते निघर्षणच्छेद ताप ताड़नैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अर्थात यथा, यथा अर्थात जैसे, चतुर्भिः 4 प्रकार से, जैसे 4 प्रकार से कनकम, कनक अर्थात सोने की परीक्षा, सोने को परखा जाता है। जिस प्रकार 4 भागों से, 4 क्रियाओं से सोने को परखा जाता है। घर्षण से, छेदन से अर्थात उसको छेद कर, ताप से और पताड़ेन पीट कर, ताप से अर्थात गरम करके और पीट कर। तथा वैसे ही चतुर्भिः पुरुषः, वैसे ही पुरुषों की पहचान 4 प्रकार से की जाती है। त्याग से, शील से, गुण से और कर्म से। एक बार और देख लेते हैं। जिस प्रकार यथा अर्थात जिस प्रकार 4 प्रकार से चतुर्भिः, जिस प्रकार 4 प्रकार से सोने को परखा जाता है, घिस कर, छेद कर, तपा कर और पीट कर। जिस प्रकार सोने को 4 भागों में परखा जाता है, घिस कर, छेद कर, तपा कर और पताड़ कर, प्रताड़ित करके अर्थात पीट कर। ठीक उसी प्रकार पुरुषों की भी परीक्षा त्याग, शील, गुण और कर्म, इन 4 प्रकार से की जाती है। अगला है न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम्। नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत् सत्यम यक्षिलेनाभ्युपेतम्। अर्थात नासा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, नासा सभा वह सभा नहीं है जहाँ, वह सभा नहीं है जहाँ वृद्ध व्यक्ति ना हो, वृद्ध ना हो। वह सभा नहीं है जहाँ वृद्ध ना हो। न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बातें न करता हो, धर्मपरक बातें न करता हो। नासो धर्मो यत्र न सत्यम अस्ति, वह धर्म नहीं है जहाँ सत्य नहीं है, वह धर्म नहीं है जहाँ पे सत्य नहीं है। न तत् सत्यम यक्षिलेनाभ्युपेतम्, अर्थात वह सत्य नहीं है जो
जो छल के द्वारा, छल पर आधारित हो, छल से युक्त हो। एक बार और देख लेते हैं। नासा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वह सभा सभा नहीं है जहाँ वृद्ध ना हो। वह वृद्ध वृद्ध नहीं है जो धर्म की बातें न करता हो। नासो धर्मो, वह धर्म धर्म नहीं है जो जिसमें सत्य नहीं है। और वो सत्य सत्य नहीं है जो छल से युक्त हो, छल पर आधारित है। जो झूठ की आधारशिला पर हो वह सत्य सत्य नहीं है। वह सभा सभा नहीं है जहाँ वृद्ध ना हो। और वो वृद्ध वृद्ध नहीं है जो धर्म की बातें ना करता हो। और वो धर्म धर्म नहीं है जो जिसमें सत्य ना हो। और वो सत्य सत्य नहीं है जो छल पर आधारित हो। अगला है पुष्पे गंधम तिले तैलम, काष्ठे अग्निम पैसी घृतम, इच्छो गुणम तथा देहे पश्यात्मनाम विवेकतः। अर्थात पुष्पे गंधम, पुष्प अर्थात फूल में गंध, फूल में सुगंध को देखते हैं। तिल में तेल को, लकड़ी में आग को, पैसी अर्थात दूध में घी, इच्छौ, इच्छौ का अर्थ होता है गन्ने में गुड़ विद्यमान है। जिस प्रकार फूल में गंध, तिल में तेल, लकड़ी में अग्नि आग, दूध में घी, गुड़ और इच्छा अर्थात गन्ने में गुड़ विद्यमान है, उसी प्रकार देह में, देहे अर्थात शरीर में, विवेकतः विवेक पूर्वक आत्मा को देखो। पश्याम आत्मनाम अर्थात आत्मा को देखो। फूल में गंध, तिल में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी और गन्ने में गुड़ विद्यमान है, उसी प्रकार देह में विवेक पूर्वक आत्मा को देखो। अगला है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः, सत्य के कारण ही रवि, सत्य के कारण ही सूर्य प्रकाशित होता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के कारण ही वायु हवा बहती है। सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्, अर्थात सर्व सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है, सत्य के द्वारा ही और सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सब कुछ सत्य पर ही आधारित है या प्रतिष्ठित है।